हाँ साथियों, सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, जय हिंद। तो पढ़ रहे थे अपन स्पोकन इंग्लिश में। अपना मॉडल्स कंप्लीट हो चुका था मेरे साथियों, मॉडल्स कंप्लीट हो चुके थे। लेकिन आज मैं बताऊंगा मेरे साथियों की स्पोकन रूल्स। स्पोकन रूल्स आज पढ़ेंगे। स्पोकन रूल्स में क्या है मेरे साथियों, आज मैं लेट्स की ओर लेके चलता हूँ मेरे साथियों। किसकी ओर? लेट्स। लेट्स हम वर्ड लेट्स वर्ड कहाँ कैसे यूज करते हैं, अरे बात समझ में, कहाँ कैसे यूज करते हैं। हाँ, लेट्स का कैसे यूज करें अपन ये देख रहे थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों कि लेट्स। लेट्स यानी क्या? आओ हम या चले हम। आरी वचन में क्या आना चाहिए हिंदी के सेंटेंस में? आओ हम और चले हम। अपन क्या पढ़ क्या रहे हैं मेरे साथियों? स्पोकन रूल्स। स्पोकन रूल्स पढ़ रहे हैं, उसमें लेट्स लेट्स वर्ड सुना होगा आपने। लेट्स आरी वचन में, तो अपन यूज कैसे करते हैं वे देखते हैं, है ना। तो मैं बात करूं लेट्स, इसका फॉर्मूला क्या है? लेट्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके सेंटेंस कैसे बनते, ध्यान से सुनिएगा मेरे साथियों। क्या? ध्यान से सुनिएगा, आपको एक ही बार में पूरा क्लियर हो जाएगा। लेट्स है ना, चलो चले, चलो बैठे, चलो दौड़े, चलो डांस करे, चलो गाना गाए, चलो सोए, चलो बैठे। इस तरह के सेंटेंस बनेंगे मेरे साथियों लेट्स में। आरी भाषा में चलो खंडवा चले, चलो इंदौर चले, चलो भोपाल चले। आरी भाषा में आओ हम चले, आओ हम बैठे। इसी तरह के सेंटेंस बनेंगे मेरे साथियों आरी भाषा में। तो चलो मैं लेके चलता हूँ, चलो हम, चलो चले, चलो चले, तो क्या आएगा? लेट्स गो। हरी बात सामने, चलो बैठे, बैठे, लेट्स सीट। हरी बात सामने, लेट्स सीट। चलो बोले, चलो इंग्लिश बोले, चलो बोलो, लेट्स स्पीक इंग्लिश। चलो इंग्लिश बोले, लेट्स स्पीक इंग्लिश। चलो इंग्लिश में बात करें, लेट्स टॉक इन इंग्लिश। आरी बात सामने, चलो से चालू होना चाहिए, आओ, आओ हम बोले, लेट्स स्पीक। चलो लिखे, लेट्स राइट। चलो डांस करें, लेट्स डांस। आरी बात समझ में, चलो फैन चला, लेट्स स्विच ऑन द फैन। आरी बात समझ में, चलो कंप्यूटर चला, लेट्स ऑपरेट कंप्यूटर। लेट्स ऑपरेट कंप्यूटर। आरी बात समझ मेरे साथियों। हिंदी के वाक्य में चलो हम चले, चलो हम चले आना चाहिए मेरे मित्रों। चलो भंगोरिया देखने चला, चलो भंगोरिया देखने चला। इसी तरह चलो, चलो मार्केट चले, लेट्स गो टू मार्केट। अरे बस हमने, चलो मैच खेले, लेट्स प्ले मैच। चलो मोबाइल चलाए, लेट्स ऑपरेट मोबाइल। चलो खाना पकाए, लेट्स कुक फूड। आरी बात समझे। इसी तरह के मेरे सेंटेंस बनेंगे मेरे साथियों। चलो पढ़ाए, चलो लेक्चर सुने, चलो लेक्चर देखे, चलो मूवी देखे, आओ हम चले। इसी तरह के सेंटेंस बनेंगे मेरे साथियों। एक ध्यान से सुनिएगा, लेट्स चलो चले, लेट्स गो, चलो बैठे, लेट्स सीट। चलो चलो इंग्लिश बोले, लेट्स स्पीक इंग्लिश। चलो इंग्लिश में बोले, लेट्स टॉक इन इंग्लिश। चलो बोले, लेट्स स्पीक। चलो डांस करें, लेट्स डांस। चलो मैच खेले, लेट्स प्ले मैच। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? चलो मोबाइल चलाए, लेट्स ऑपरेट मोबाइल। हिंदी के वाक्य में चलो चलो आना चाहिए, चलो या आओ आना चाहिए। आ रही बात समझ में मेरे साथियों? एक ही बार में पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो शुरू स्टार्ट में बिगिनिंग में क्या आना चाहिए? चले या फिर आओ। आ रही बात समझ में? अपन बात करते हैं कि चलो फैन ऑन करें। आ रही बात समझ में? चलो फैन ऑन करें, लेट्स स्विच ऑन द फैन। लेट्स आएगा, चलो पढ़ाए, चलो चलो टीच, लेट्स टीच। बात समझ में? इसी तरह के सेंटेंस बनेंगे मेरे साथियों लेट्स का। लेट्स का
आपको क्लियर हो गया होगा शायद, मुझे लगता है। लेट्स के मैं काफी सारे सेंटेंस बना दिया हूँ। लेट्स किसी भी वाक्य के मतलब स्टार्टिंग में चले आना चाहिए। क्या? चलो, चलो चले, चलो बोले, चलो नाचे, चलो डांस करे, चलो बैठे, चलो खाए, चलो खाना पकाए, चलो मार्केट जाए, चलो इंदौर चले, चलो घूमने चले। इसी तरह के अपन बात करते हैं अपनी लैंग्वेज में। हिंदी के वाक्य में अपन बात करते हैं कि चलो, चलो चले यार, टाइम हो गया, चलो, चलो क्लास में चलो। मतलब लेट्स से स्टार्ट होगा। जब भी चले हिंदी के वाक्य में आए तो क्या आएगा मेरे साथियों, या आओ आए तो क्या आएगा, लेट्स आएगा मेरे साथियों। एकदम एक बार क्लियर कर लेना कि लेट्स से ही आने वाला है। हाँ मेरे साथियों, अब बात करते हैं कि भाई लेट्स हो गया है, क्या लेट्स हो चुका है, लेकिन आज अपन क्या पढ़ेंगे और लेट पढ़ेंगे। क्या? लेट पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि लेट का यूज कहाँ करेंगे। अब देख लो मेरे साथियों, लेट की ओर मैं लेके चलता हूँ। लेट का फॉर्मूला क्या है मेरे साथियों? लेट प्लस ऑब्जेक्ट केस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात करें, अपन ने सिंगुलर और प्लूरल पढ़ा था। आ रही बात समझ में मेरे साथियों? सिंगुलर और प्लूरल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में पढ़ा था ही, शी, इट, नेम। अरे बस हम में ही, शी, इट, नेम ये क्या है? अपने सब्जेक्ट है, लेकिन अपन क्या ऑब्जेक्टिव केस पढ़ेंगे। इसके क्या होते हैं? ही, शी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे, है ना? ये क्या है? अपने सब्जेक्ट है, लेकिन अपन ऑब्जेक्टिव केस तो क्या आएगा? आई का मी आएगा, यू का यू ही आएगा, वी का अस आएगा, दे का देम आएगा। अरे बस समझ मेरे साथियों, आई का मी आएगा, यू का यू आएगा, वी का हम आएगा, दे का देम आएगा, और ही का हिम आएगा, सी का हर आएगा, इट का इट आएगा, और नेम का नेम ही आएगा। अरे बस समझ मेरे साथियों, नहीं आई? एक बार मैं और रिवर्स करवा देता हूँ। आई का मी, यू का यू, वी का अस, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, नेम का इट। ये अपने सब्जेक्ट थे, लेकिन ये क्या है? अब ऑब्जेक्ट है, अपन बना है ये। अरे बस समझ में। अब बात करते हैं कि इसका यूज कहाँ करते हैं मेरे साथियों। कहाँ यूज करते हैं? लेट का। अरे बस समझ में, लेट। क्या? लेट। अब बात करते हैं लेट के हिंदी के सेंटेंस कैसे बनेंगे। लेट के हिंदी के सेंटेंस कैसे बनेंगे मेरे साथियों या मित्रों? कहीं मजा आई रो कि नहीं दादा? आज तो कहीं सुना सुना लगी रो दादा, भोंगरिया भी नहीं पड़े दादा। हमें तो बस एग्जाम आई रे, एग्जाम क्लियर करो भी कहीं, है नहीं? भोंगरिया मत जाऊंगा न साड़ी ले वाड़ूंगा, है ना? तो बात करते हैं अपन लेट की। अब बात करते हैं कि ने दो। अब बात करें लेट यानी ने दो, क्या ने दो? क्या हिंदी के वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए? ने दो। क्या आना चाहिए? ने दो। क्या? ने दो। अब बात करते हैं कि हिंदी के वाक्य में ने दो कैसे बात कर रहे हैं सर। अब बात करें कि मैं बताऊं कि ने दो हिंदी के वाक्य में कैसे आया। मुझे बोलने दो, मुझे लिखने दो, मुझे खाना पकाने दो, मुझे सोने दो, मुझे घूमने जाने दो, मुझे भोंगोरिया देखने जाने दो। आरी बात समझ में? मुझे भोंगोरिया हाट देखने जाने दो, मुझे पढ़ाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे लिखने दो। हिंदी के वाक्य के अंत में मैंने भी जितना बोला है, जितने भी सेंटेंस मैंने बोला है, उसके अंत में ने दो आया है मेरे साथियों। आप ध्यान से सुन, और यदि नहीं सुना हो तो वीडियो को थोड़ा रिवाइज करके सुन लो, फिर आगे चलना। अरे बस समझ मेरे साथियों, क्लियर? क्लियर? ठीक है। मुझे बोलने दो, मुझे लिखने दो, मुझे इंग्लिश में बोलने दो, मुझे इंग्लिश पढ़ने दो, मुझे मैथ से पढ़ने दो, मुझे सोने दो, मुझे जाने दो, मुझे फैन चालू करने दो, मुझे बैठने दो, मुझे स्कूल जाने दो, मुझे कॉलेज जाने दो, आपको कॉलेज जाने दो, उसे कॉलेज जाने दो, राम को कॉलेज जान दो। हिंदी के वाक्य के अंत में ने दो आया मेरे साथियों। जब भी क्या, जब भी हिंदी के वाक्य में ने दो आए तो समझ जाना लेट की बात हो रही मेरे साथियों। काय की बात हो रही? लेट की बात हो रही। एकदम क्लियर की और सेंटेंस बना के बताऊं मेरे साथियों। मैं सेंटेंस आप बनाऊंगा तो आप ध्यान से सुनेगा मेरे साथियों, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अपने को बार बार नहीं पढ़ना है मेरे साथियों, एक ही बार में अपने को क्लियर करना है। अब बात करते लेट। मुझे बोलने दो। क्या? मुझे बोलने दो। अब बात करें कि भाई ने दो।
ने आया और दो आया, क्या है, बोलने दो। तो बात करें मुझे बोलने दो, लेट, और ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मुझे का, ये तब मुझे तो क्या अपना क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्टिव केस, तो आएगा क्या आएगा, मी, लेट मी स्पीक। मुझे बोलने दो लेट मी स्पीक, मुझे इंग्लिश बोलने दो लेट मी स्पीक इंग्लिश। अरे बस हमने, मुझे डांस करने दो, या लेट उन्हें डांस करने दो, या आपको डांस, या उन्हें डांस, या हमें डांस करने दो, हमें डांस करने दो, लेट अस डांस। हमें पढ़ने दो, लेट स्टडी। अरे बस हमें 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 गाना गा दो, लेट अस सिंग अ सॉन्ग। अरे बस हमें, मेरे साथियों, इसी तरह के सेंटेंस बनेंगे। उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक। अरे उसे के लिए क्या आएगा, हिम आएगा मेरे साथियों, क्योंकि ही का हिम है। अरे बस हमें राम को बोलने दो, लेट राम स्पीक। अरे बस हमें उसे जाने दो, लेट हिम गो, लेट हिम गो, लेट हिम गो। उसे जाने दो, उसे आने दो, लेट हिम कम। अरे बात समझ में नहीं आ रही, उसे डांस करने दो, लेट हिम डांस। इसी तरह के सेंटेंस बनेंगे मेरे साथियों। लेट का यूज कैसे करो, हिंदी के वाक्य में अपन अपनी खुद लैंग्वेज में, अपन अपनी लैंग्वेज में बात करते, अरे रहने दो, मुझे नहीं बोलना है, मुझे जाना है, मुझे जाने दो, पापा मुझे जाने दो, फादर लेट मी गो, टीचर मुझे जाने दो ना प्लीज। अपन बोलते हैं, किसी को रिक्वेस्ट करते, अब टीचर मुझे जाने दो, टीचर जाने दो ना। अरे बस अपन उसी तरह इंग्लिश में भी आप यूज करो। अरे बस समझ में, लेट क्या, लेट जाने दो, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, मुझे मोबाइल चलाने दो, लेट मी ऑपरेट मोबाइल, हम उसे जाने दो, लेट हिम गो। इसी तरह के सेंटेंस बने, मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच। अरे बस समझ में, मुझे जाने दो, लेट मी कम, उसे आने दो, लेट हिम कम। अब बात करते कि हिम कहाँ से आया, क्योंकि मेरे साथियों ही का हिम, सी का हर, इट का इट, नेम का नेम, आई का मी, यू का यू, वी का अस, दे का दे। एकदम पूरा क्लियर हो गया है मेरे साथियों। हाँ, तो इसी तरह के सेंटेंस बनेंगे। लेट और लेट्स में डिफरेंस, लेट्स में क्या था, चलो चले, और इसमें क्या, लेट में ने दो, जाने दो, मुझे पापा मुझे स्कूल जाने दो, फादर लेट मी गो टू स्कूल, जाने दो। आरी भाषा में इसी तरह के सेंटेंस बनेंगे मेरे साथियों। लेट्स और लेट पढ़ा है अपन ने एक बार आप लेट्स भी पढ़ लेना और लेट भी देख लेना, उसमें क्या डिफरेंस है। लेट्स और लेट, आरी भाषा में लेट्स और लेट्स यानी चलो या आओ हम देखे, लेट्स लुक, और चलो हमने देखे, लेट लुक। आरी बात समझ, इसी तरह के सेंटेंस बनेंगे मेरे साथियों। एक बार आप डिवाइस कर लेना कि लेट्स और लेट का एक बार पूरा क्लियर कर लेना, लेट और लेट्स में अंतर। मैंने तो लेट्स और लेट आपको समझा दिया हूँ मेरे साथियों। चलो फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।